हवा महल। आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं राम मूर्ति चतुर्वेदी की लिखी नाटिका आम्र मंजरी। निर्देशिका है रमा बाबा। से हटो, देवी का रथ आ रहा है। देवी आम्रपाली की जय, देवी आम्रपाली की जय, देवी आम्रपाली की जय। किसी ने घोड़ों की राख पकड़ ली। कौन है ये? ओह, पद्मनाभ। देवी आम्रपाली की जय हो। ये धृष्टता तुमने कैसे की? जानते हो इसका दंड? मृत्यु। पर लिच्छवी उससे डरते नहीं देवी। क्या चाहते हो? मिलेगा। जानते हो लिच्छवी वचन में बंधते नहीं, और बंधते हैं तो प्राण देकर भी उसका पालन करते हैं। कहो। आज्ञा है देवी। तुम्हारे वचनबद्ध होने पर अस्वीकृति का प्रश्न ही नहीं रहा। कहो। देवी की अलकों को चूमती हुई आम्र मंजरी का एक गुच्छ। बस लिच्छवी? लोग कहते हैं आम्रपाली लिच्छवी गणतंत्र के लिए अभिशाप बनकर आई है। एक नर्तकी है, तुमने मुझसे एक मंजरी गुच्छ मांगा। जानते हो नर्तकी के अंग से संबंधित प्रत्येक वस्तु मूल्य देने पर ही उपलब्ध हो सकती है। देवी आज्ञा करें। वचन देते हो लिच्छवी? हाँ देवी। सोच लो। देवी नारी हैं और मैं पुरुष, और वो भी एक लिच्छवी। स्वीकार है देवी, आज्ञा करें। तो ये लो, ये रहा मेरे केशों से सुवासित आम्र मंजरी का एक गुच्छ। धन्य हुआ देवी। मूल्य? बड़ा महंगा पड़ेगा लिच्छवी। अभी अभी देवी ने स्वयं कहा है कि लिच्छवी प्राण देकर भी वचन का पालन करते हैं। अच्छा, कभी मांग लूंगी। कब? जब आवश्यकता होगी। जैसी देवी की इच्छा। देवी, अभिवादन स्वीकार करें। देवी आम्रपाली की जय, देवी आम्रपाली की जय, देवी आम्रपाली की जय। महान लिच्छवी गणतंत्र के प्रतिनिधियों, वैशाली पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। सारा देश युद्ध की तैयारी में व्यस्त है। मगध सम्राट बिंबसार वज्रभूमि की स्वतंत्रता को दास्ता की श्रृंखला में जकड़ने के लिए आतुर हो रहा है। वैशाली की स्वतंत्रता की नाव भंवर में डोल रही है। आज हम सबके सामने एक ही प्रश्न है, स्वतंत्रता की रक्षा। हम अपनी अंतिम सांस तक इसकी रक्षा करेंगे। जय विशाला, अमर रहे गणतंत्र हमारा। देवी आम्रपाली यहाँ? हाँ गणपति, अभिवादन स्वीकार करें। सुखी रहो। किंतु देवी की इस समय यहाँ पधारने का कारण? देश पर संकट आया है गणनायक, तो देश के प्रति मेरा भी कुछ कर्तव्य है। पर देवी किस तरह देश की सेवा कर सकती हैं? धन से। इस युद्ध में जो कुछ भी व्यय होगा उसका भार मैं लेना चाहती हूँ। सुन रहे हो नगर सेठ? यह हमारा अपमान है, गणतंत्र का अपमान है। एक नर्तकी के शापित धन से देश की रक्षा देश के लिए कलंक है, अभिशाप है। और कुल ललनाओं को नर्तकी बनाना लिच्छवी गणतंत्र के लिए वरदान था नगर सेठ। इस समय यह बात कुल और व्यक्ति की सीमाओं से परे की है नर्तकी। ओह, तो इतनी जल्दी भूल गए आप? अभी कल ही की तो बात है जब लिच्छवी गणतंत्र के गणपति की कन्या, जिसके रूप और यौवन पर विलासी लिच्छवी युवक पागल हो रहे थे, देश रसातल को जा रहा था, जनपद कल्याणी की उपाधि से विभूषित नर्तकी बना दी गई।
राष्ट्र बच गया। देवी आम्रपाली, मैं गणपति से पूछ रही हूँ नगर सेठ, क्या मैं लिच्छवी नहीं? लिच्छवी गणतंत्र की नागरिक नहीं? क्या आप गणतंत्र में मेरे लिए कोई स्थान नहीं? है देवी, किंतु की आवश्यकता कैसे पड़ी गणपति? रुक क्यों गए? कहते चलिए। मेरे रूप और यौवन की आवश्यकता थी लोगों को, उससे लोगों ने आंखें तृप्त कर ली। मेरा हृदय नहीं देखना चाहा किसी ने। अच्छा, अब मैं जाती हूँ। आम्रपाली ने झुकना नहीं सीखा। शांति, शांति। मैं चाहता हूं कि इस बार सेनापति का भार हमारे गणतंत्र के उपसेनापति पद्मनाभ ग्रहण करें। उचित है, हमें स्वीकार है। सेनापति पद्मनाभ की जय, सेनापति पद्मनाभ की जय। देखो भद्र, लिच्छवियों की विशाल सेना श्वेत अश्व पर कैसे सज रहे हैं हमारे सेनापति पद्मनाभ। हाँ मित्र, उधर देखो, देवी आम्रपाली भी उनके अभिवादन के लिए अपने परकोटे पर खड़ी हुई। सेनापति पद्मनाभ की जय, सेनापति पद्मनाभ की जय, सेनापति पद्मनाभ की जय। देवी, सेनापति को देखकर गंभीर क्यों हो गई? चैनिका, मैं सेनापति से मिलना चाहती हूँ। इस समय? देवी, इस समय तो वे रण क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। मैं जानती हूँ, लेकिन आम्रपाली ने अपनी इच्छाओं को निराश करना नहीं सीखा। तू जाकर सेनापति को मेरा संदेश दे। जो आज्ञा देवी। देवी आम्रपाली की जय। आओ सेनापति, इस गौरवशाली पद के लिए बधाई। कृतार्थ हुआ। बैठो, मुझे आज तुम्हारी बड़ी आवश्यकता है। कहें देवी। उस दिन परिषद ने हमारा अच्छा सत्कार किया सेनापति। मुझे दुख है, देवी के साथ अन्याय हुआ। दुख है, अन्याय हुआ, और लिच्छवी गणतंत्र के सेनापति अन्याय होते देखकर भी मौन रहे। आश्चर्य। प्रश्न व्यक्तिगत था देवी, समाज का नहीं। कौन सी स्त्री सुखमय गृहस्थ जीवन व्यतीत करना नहीं चाहती? मैं भी चाहती थी, परंतु तुम्हारे समाज ने ही तो मुझे पथ भ्रष्ट किया, नर्तकी बनाया। क्या मैं समाज की संपत्ति नहीं हूं? क्या कारण है? सेनापति अभी तक नहीं लौटे। हाँ मित्र, बहुत विलंब हो रहा है। इसकी सूचना संथागार में बैठे गणपति और प्रतिनिधियों को देनी चाहिए। हाँ, चलो चलो चलो। ये समय व्यक्तिगत बातों के निर्णय का नहीं देवी, अब आज्ञा दें। जैसी तुम्हारी इच्छा। पर हाँ, एक बात मुझे याद आ गई, तुम्हें भी याद होगी। क्या देवी? एक बार तुमने मुझे वचन दिया था। हाँ देवी। आज सेनापति उमंग में हैं, लाखों को जीवन दान देने के लिए अपना जीवन संकट में डालने जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ तो आप भी इस शुभ अवसर पर अपना मूल्य चुका लें, मुझे प्रसन्नता होगी। अच्छा। देवी, द्वार पर गणनायक और नगर सेठ गणदेवी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें सादर ले आओ। हाँ तो सेनापति, आज मैं आम्र मंजरी के उस गुच्छ का मूल्य तुमसे मांगती हूँ। तुम्हें 2 मास तक मेरे सहवास में रहना होगा, स्वीकार है? देवी। हाँ सेनापति पद्मनाभ, आजकल न जाने क्यों मेरा मन उद्विग्न रहता है। मेरी इच्छा अनुसार तुम्हें मेरा मनोरंजन करना होगा, और मेरी इच्छा के बिना कहीं जा भी न सकोगे। परंतु देवी, इस समय देश की स्वतंत्रता का प्रश्न है। देश की स्वतंत्रता? देश की स्वतंत्रता से हमें क्या? देश अपने सुख की सोचता है, और वैभव विलास में डूबी हुई आम्रपाली अपने। जाना चाहते हो तो जाओ, मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहती। और फिर एक नारी को दिए गए वचन का मूल्य ही क्या? लिच्छवी प्राण देकर भी अपने वचन का पालन करते हैं, क्यों? जैसी देवी की इच्छा। वचनबद्ध हूं, मूल्य चुकाऊंगा।
आज्ञा के बिना कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा? क्या कह रहे हैं सेनापति? हाँ श्रीमान, मैं देवी आम्रपाली को वचन दे चुका हूँ। हाँ श्रीमान, एक दिन सेनापति ने मेरी अलकों को चूमती हुई आम्र मंजरी का एक गुच्छ मांगा था। मूल्य उस समय न ले सकी, आज मांग लिया। क्या? देवी की आज्ञा के बिना 2 मास तक कहीं नहीं जा सकूंगा। मूल्य में वैशाली का वैभव ले लो और पद्मनाभ को मुक्त कर दो। असंभव। वैभव से हृदय नहीं खरीदा जा सकता गणपति, और नर्तकी से संबंधित प्रत्येक वस्तु शापित होती है। और अब तो शायद महासेनापति पद्मनाभ भी। व्यंग न करो देवी। कभी कभी सत्य की अस्वीकृति व्यंग जैसी प्रतीत होती है गणनायक। इसे न भूलो नर्तकी कि एक दिन तुमने देश के लिए स्वयं का बलिदान किया। नगर सेठ, उस दिन आम्रपाली संभ्रांत, कुलोत्पन्न और कुलांगना थी, और आज एक वारांगना। परंतु देवी पहले लिच्छवी हैं, फिर वारांगना। लिच्छवी सेना सेनापति के बिना एक भी पग आगे बढ़ना नहीं चाहती। विद्रोह हो जाने की आशंका है। तो इससे मेरा क्या संबंध है? देवी आम्रपाली, कहिए नगर सेठ। उस दिन मुझसे भूल हुई, क्षमा चाहता हूँ। एक नर्तकी से क्षमा? आश्चर्य। व्यंग न करो देवी, ये वृद्ध तुमसे भिक्षा मांगता है। वैशाली का जीवन, लिच्छवी गणतंत्र की स्वतंत्रता और जो कुछ तुम लेना चाहती हो। विलंब न करो देवी। ऐसे नहीं तो उस महावीर के नाम पर ही, जिसने सर्वस्व त्याग कर गणतंत्र को जीवित रखा। बेटी, उस महाभाग महानाम के नाम पर मुझे भिक्षा दो। सर्वस्व त्याग कर भी वैशाली की रक्षा। महासेनापति, जाओ, मैंने तुम्हें गणतंत्र को दान किया। ठहरो, उस दिन जिस गुच्छ को तुमने वचन हार कर प्राप्त किया था, आज मैं उसे स्वयं तुम्हें भेंट करती हूँ। इसमें वैशाली की स्वतंत्रता और लिच्छवियों का जीवन है। ये लो आम्र मंजरी, इसकी लाज रखना। जनपद कल्याणी की जय। देवी आम्रपाली की जय। देवी आम्रपाली की जय। देवी आम्रपाली की जय। आम्र मंजरी। अभी आपने राममूर्ति चतुर्वेदी का लिखा ये नाटक सुना। नाटक में भाग लेने के साथ साथ इसे प्रस्तुत कर रही थीं रमा बावा। ध्वनि संयोजक थे मनोहर सावे। अन्य कलाकारों के नाम हैं महेश शर्मा, DN देवेश, उमा स्वरूप, सतीश चंद्र दुबे, अशोक आजाद, अमर चतुर्वेदी और जगतपाल सिंह। ये थी आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति।